हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ही वो टॉपिक है, विद्युत धारा से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, विद्युत परिपथ, या यूँ कहे तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये विद्युत तो हम तो जानते ही हैं क्योंकि हमारा विद्युत धारा चैप्टर है, लेकिन ये परिपथ क्या होता है। तो हम लोग अपने भाषा में अगर परिपथ की बात कहें तो एक तरह से देखिए क्या होता है, इसको हम लोग अपनी भाषा में रास्ता कह सकते हैं। परिपथ मतलब क्या कह सकते हैं, रास्ता। तो भैया अब ये रास्ता क्या चीज़ का रास्ता है, कोई गाड़ी वाहन का रास्ता है? तो बिल्कुल ये तो नहीं लग रहा है। इसके आगे क्या लगा है, विद्युत। तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि इस रास्ता से कौन जा रहा है, विद्युत जा रहा है। तो हम इसका एक डिफिनेशन कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए डिफिनेशन में क्या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे होकर विद्युत का प्रवाह हो, मतलब लगातार प्रवाह हो। अब वो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए भैया, अगर बंद है तो इसका मतलब कि वो विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। एक बार और डिफिनेशन सुनिए, एक ऐसी व्यवस्था जिससे होकर लगातार विद्युत का प्रवाह हो, तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये विद्युत परिपथ का मतलब क्या, अपने आप में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक रास्ता है, ठीक, ये तो हम बात समझ में आ रहा है कि भाई रास्ता है, लेकिन इसमें विद्युत धारा कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो इस आधार पर इसका डिवीजन दो भागों में हो गया। कब भागों में हो गया, दो भागों में। एक, जब परिपथ से लाइन जा रहा हो, जब परिपथ में लाइन क्या हो, जा रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बंद परिपथ। क्या बोलते हैं, बंद परिपथ। अब कहेंगे सर लाइन जा रहा है, आप परिपथ कह रहे हैं बंद है, तो भैया उस ऐसा सिचुएशन ही है कि हमें समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक का नाम है खुला परिपथ, और खुला परिपथ का मतलब क्या, जिसमें लाइन नहीं जा रहा हो। परिपथ है खुला लेकिन इलेक्ट्रिक बंद है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अब कहेंगे सर ये कैसे कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अभी मेरा ये लाइट बत्ती जल रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे परिपथ बंद हैं, मतलब कि इसमें धारा को हम छेक लिए हैं, इसको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो उधर ध्यान हमारा ना हो, बस हम डिफिनेशन को समझ लें कि एक ऐसी व्यवस्था जिससे होकर लगातार विद्युत का प्रवाह हो, तो उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तार होना चाहिए, और वो तार भैया चालक तार होना चाहिए। यहाँ तक कि स्विच भी हम मेरे पास होना चाहिए, और क्या बता सकते हैं, बैटरी भी होना चाहिए। बैटरी के साथ साथ अगर और कुछ लेना हो तो बल्ब भी ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जी। ए मीटर भी ले सकते हैं, ए मीटर हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, इसका संकेत ए मीटर का ये संकेत होता है, ठीक है। और चाहिए तो वोल्ट मीटर भी ले सकते हैं, मतलब ईटीसी समझ लीजिए। ईटीसी समझ सकते हैं कि एक विद्युत परिपथ का निर्माण कैसे होगा, तो तार से, स्विच से, बैटरी से, बल्ब से, ए मीटर भी उसमें आ जाएंगे, वोल्ट मीटर भी आ जाएंगे। अब बात को ये ध्यान देना है कि इन सभी को जोड़ा कैसे जाता होगा। तो देखिए एक विद्युत परिपथ का हम चित्र बनाते हैं, और उस चित्र से हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा परिपथ ऐसे बनाया जाता है। तो यहाँ से हम क्या क्या सीखें, एक विद्युत परिपथ का डिफिनेशन, और एक विद्युत परिपथ कितने प्रकार से होते हैं, तो दो प्रकार से, बंद परिपथ, खुला परिपथ। बंद में धारा का प्रवाह होता रहेगा, लेकिन खुला में धारा का प्रवाह नहीं होता रहेगा। उसके बाद क्या हमने सीख लिया कि भैया एक विद्युत परिपथ को कैसे बनाया जाए। अगर हमको कोई कह दिया कि देखिए भाई साहब आइए और एक विद्युत परिपथ बना दीजिए, तो हम क्या उससे कहेंगे, हम कहेंगे हमारे लिए तार ला दीजिए, स्विच ला दीजिए, बैटरी ला दीजिए, ईटीसी ला दीजिए, और धारा का व्यवस्था होना चाहिए ना। तो वही नहीं रहेगा तो परिपथ बना क्या करेंगे हम। मेन हमारा धारा है, धारा का मतलब वो हमारे एक तरह से रिश्तेदार हैं, वो आएंगे
उनके आने से पहले हम लोग यही सब व्यवस्था तैयार कर लेंगे कि अच्छा रिश्तेदार जी आ रहे हैं तो हई हमारे व्यवस्था हो गए हैं, और रिश्तेदार नहीं आएंगे व्यवस्था कर दिए तो फायदा क्या, गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए हम एक चित्र क्रिएट करते हैं कि आखिरकार कैसे चित्र बनता है। तो देखिए इस तरीक़ा से हम चित्र बनाते हैं। ये परिपथ का चित्र समझ लीजिए, एक ये बैटरी का संकेत है और साथ में यहाँ पर अगर हमको जोड़ना है तो वोल्ट मीटर भी जोड़ सकते हैं, ये प्रतिरोध है, ठीक। और कुछ जोड़ना होगा तो हम यहाँ पर स्विच भी लगा सकते हैं, आधुनिक युग का ये स्विच है सपोज। और ये क्या है, बैटरी है, इसका नाम हम बैटरी रख देते हैं। और कुछ जोड़ना है तो हमें साइड में बल्ब भी लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे बल्ब लगा दिया जाए, जैसे देखिए एक बल्ब बना देते हैं इस तरीका का और ऐसे, ठीक। अब कहेंगे कि सर ये कैसा डिजाइनिंग का बल्ब बना दिए हैं आप, तो भाई अब क्या हम बताएं, यहाँ से समझ लीजिए कि अब अपना अपना तरीका है। इसको क्या करें, यहाँ जोड़ दें, ठीक, और इसको यहाँ पर जोड़ दें ताकि दोनों अलग अलग रहे। और स्विच हम टिप दे रहे हैं, स्विच का मतलब क्या है, इसे हम के से सूचित करते हैं, और के का मतलब क्या हो जाएगा, कुंजी कह सकते हैं इसको, कुंजी ऐसे मान लीजिए। ये हमारा स्विच भी हो गया और एक तरह से कुंजी भी हो गया। और जब यहाँ से हम लाइन दे रहे हैं तो हमारा बल्ब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, और बिल्कुल जलना जरूरी है ताकि इसी के लिए तो हम कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं हमें जोड़ना है ए मीटर तो हम यहाँ पर सपोज ए मीटर भी जोड़ दें, यानी ए मीटर का संकेत मेरा क्या होता है ऐसे, तो ये ए मीटर भी हो गया। तो और भी हम चाहेंगे वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा, तो वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे जुड़ता है, ये तो जुड़ता है समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का मतलब वही ए मीटर वोल्ट मीटर ये मापने वाले हैं, जिसको वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर, और यहाँ पर इसको भी डाल दीजिए, और इस तरीक़ा से हमारे वोल्ट मीटर का भी निर्माण हो गए। और ये जो हमारा चित्र है एक विद्युत परिपथ का चित्र है। तो इस प्रकार से हमारा जो विद्युत परिपथ का एक चित्र रहा वो बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। अगर आप चाहेंगे तो आप इसे बना सकते हैं, अगर इसका नामकरण करना है तो आप इसे दे सकते हैं, इसको संकेत में दे दीजिए कि ये हमारे बल्ब हैं। अभी देखिए, अभी जो हमारा परिपथ है ये बंद है या खुला है, बता सकते हैं क्या, तो बल्ब जल रहा है मतलब परिपथ बंद है। बंद का मतलब कहीं से भी ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया कि इसमें से लाइट क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। समझ रहे हैं ना बातों को। अगर एक तरह से समझ लीजिए ये हमारे क्या है, तो इसका नाम है ए मीटर, इसका नाम क्या है ए मीटर, और ये हमारे भाई साहब क्या हैं, तो ये हमारे हैं वोल्ट मीटर, और जो कि ये विभवांतर को या विभव को क्या करते हैं, मापते हैं, वोल्ट मीटर ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम कहें तो हमारा एक परिपथ बनकर रेडी हो चुका है। और ये क्या है, प्रतिरोध हैं। और भी आप चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन भाई देखिए जो हमारे घर में मिस्त्री आते हैं ना, उनको अलग अलग चीज़ें पता होता है कि कौन चीज़ें कहाँ जोड़नी है। हम तो मान लीजिए कि अभी स्टार्टअप में एक तरह से बेसिक पढ़ रहे हैं, अब आगे चल के इंजीनियरिंग में पढ़िएगा तो ये सब सीख जाइएगा अच्छे ढंग से कि कैसे जोड़ता है मिस्त्री। तो बस आपसे मेरा उम्मीद रहा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहा है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।